हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सारे अच्छे हैं? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सारे मस्त हैं, बढ़िया हैं? ठीक है, अब तो आप लोगों की एग्जाम भी हो चुकी है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई भी अपना फिर से शुरू कर दिए होंगे, जो भी आने वाले आपका एग्जाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम आने वाले होंगे आपके, रेलवे के हो गए, बहुत सारे एग्जाम हो गए जो आने वाले, इसके लिए आप लोग फिर से एकदम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह ले लिए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा नाम क्या है आप सबको पता है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है विक्रम और मैं आप लोगों का रीजनिंग का क्लास लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप अगर आज हमारा क्लास पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर क्लास की नोटिफिकेशंस मिल जाए और आपका क्लास मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हमारा चैनल ग्रुप टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है रीजनिंग बाय विक्रम सर। ठीक है, वो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उस ग्रुप को जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, आपके डाउट्स ले लेते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे कभी कभी क्विज भी डालते हैं और क्लासेस का नोटिफिकेशन वहाँ भी दे दिया जाता है कि क्लास होगी, कब होगी, नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो और फ्रेंड्स आप लोग हमारा मैथ्स का क्लास देख रहे हैं कि नहीं? अभिषा मैम मैथ्स ले रही हैं। ठीक है, अब मैथ्स बाय अभिषा मैम उनके टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ठीक है, और इसी चैनल पे उनका भी क्लास होता है, मैथ्स के लिए भी हो रहा है। और मनीषा मैम तो टेक्निकल की क्लास फिर से शुरू कर दी है आप लोग के लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, टेक्निकल वाले उधर टेक्निकल पढ़ लीजिए और जो आपका नॉन टेक पर्सन होता है वो इधर आकर कर लीजिए। ठीक है, और जो लोग नॉन टेक वाले हैं उन लोगों के लिए तो फ्रेंड्स हम लोग शुरू ही कर ही दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, क्या आप लोग को पता है कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं? हाँ, पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं हम लोग? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े, सिलॉक्सी चल रहा है हमारा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि क्या 3 स्टेटमेंट को मिलाकर हम लोग जो है कैसे एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 स्टेटमेंट को मिला के हम लोग कैसे कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 पॉजिटिव के थ्रू, 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को लेकर नेगेटिव स्टेटमेंट जब आता था, तो पॉजिटिव के थ्रू जब नेगेटिव से जब कोई कंक्लूजन निकलता था, मतलब 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बीच में एक कोई नेगेटिव है, जो कि कॉमन टर्म एलिमिनेट करने के बाद वो नेगेटिव बन जाता था, वो वाला चीज कल देखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो चीज आप लोग को पता है। फिर कल ये भी देखे, सम का केस देखे थे। क्या देखे थे कि 50% वाला जो था, परसेंटेज वाला, कि अगर सम है तो उसको हम लोग 50% या 60% परसेंटेज में नहीं लिख सकते, कोई डिफाइंड आइडिया, कोई डेफिनिट टर्म में उसको नहीं ले सकते। अगर डेफिनिट मतलब परसेंटेज में है, 100% से अगर नीचे है, तो उसको हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग सम के टर्म में ले लेते थे। इतना दोनों चीज जो हम लोग कल पर, उससे पहले तो आपको पता ही पिछले क्लास का कितना कर लिए थे, सारा चीज बहुत सारा किए थे। कल हम लोग रिकैप भी कर लिए थे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स जो लोग नए हैं, आप लोग इस क्लास को यहाँ पे पहुंच करके पिछला सारा क्लास देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको सारा मतलब जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर इस क्लास में आपको और मजा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज वही चैप्टर तो यही है हमारा, लेकिन इसी में आज का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट टॉपिक बोले या लास्ट कंसेप्ट बोले, वो लास्ट कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स? वो लास्ट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को पता होगा, वो है पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। ठीक है, मतलब संभावना या संभावित। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, तो देखिए फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी में क्या होता है? सबसे पहले बात ये देख लीजिए आप लोग, पॉसिबिलिटी में होता क्या है, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, पहले वो जानना जरूरी है, तब ना पॉसिबिलिटी वाला कोई स्टेटमेंट या कंक्लूजन आप कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी में ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास 10 कलम है। ठीक है, मेरे पास 10 कलम है और वो 10 के 10 कलम या उसमें से 5 कलम रेड कलर के हैं, 2 कलम क्या बोलते हैं ब्लू कलर के हैं और 3 कलम ब्लैक कलर के। ठीक है, आपको ये चीज नहीं पता है, तो आपको अगर हम बोलेंगे कि भाई एक बात बता, या जो भी एक बात बताइए आप कि मेरे पास 10 पेन में से कितने पेन ब्लैक हैं, कितने पेन ब्लू कलर के हैं और कितने पेन रेड कलर के हैं, तो क्या आपको पता है? क्या ये नहीं पता है? आप क्या करेंगे इस टाइम पे? प्रोबेबिलिटी लगाएंगे ना। आपको नोन तो नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ही लगाएंगे ना। तो फ्रेंड्स, तो इन सब चीज़ों में ही प्रोबेबिलिटी, आप बोलेंगे कि हाँ आपके पास हो सकता है कि 3 जो है मतलब प्रोबेबिलिटी है कि 3 पेन जो है आपका रेड होगा या 2 पेन आपका ब्लू होगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब टर्म, पॉसिबिलिटी का टर्म कहाँ यूज करेंगे फ्रेंड्स? पॉसिबिलिटी का टर्म हम वही यूज करेंगे जहां पे हमको डेफिनिट, मतलब कोई भी चीज पूरा डेफिनिट ना हो, डिफाइंड ना हो, वहां पे ही हम पॉसिबिलिटी का केस यूज करेंगे। जैसे कि राम श्याम है, मतलब ये क्या है? डिफाइन है, ये डेफिनिट टर्म है, स्टेटमेंट है कि राम श्याम है।
ठीक है। अब हमको राम है, अब श्याम है कि मोहन है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ राम इज मोहन इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब राम मोहन है ये पॉसिबिलिटी है। इसको आप थोड़ा सा ये अलग मतलब एरा में चला जाएगा, वैसे कर सकते हैं कि मैंगोज आर स्वीट, ठीक है, सम मैंगोज आर स्वीट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ऑल मैंगोज आर स्वीट। तो इसमें देखिए डेफिनिट टर्म है, लेकिन कंक्लूजन में हम लोग डेफिनिट टर्म को नहीं ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसी चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी वहीं पे यूज होगा जहां पे हमको डेफिनिट टर्म नहीं होगा कंक्लूजन में, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी का टर्म यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर इसमें आपको केसेस भी बताएंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग ध्यान देंगे, गौर करें, कहां पे, व्हाइट बोर्ड पे, यहां पे गौर करना है, कहां पे, यहां पे। अरे एनर्जी के साथ गौर कीजिए, और कंसेप्ट ये लास्ट है, इसके बाद आपको बताएंगे लास्ट में क्या होगा इसमें। देखिए सम ए आर बी ऑल बी आर सी। अब फ्रेंड्स एक चीज आप अगर आप गौर करेंगे तो इसमें आप गौर कीजिएगा तो देखिए सारा कंक्लूजन किस में है, ए में है, सी में है, ए में है, सी में है, ए में है, सी में है, मतलब सारा कंक्लूजन ए और सी में है। तो फ्रेंड्स ये सब तो आपको पता है कि कंक्लूजन को कॉमन कैसे निकालना होता है, कॉमन निकाल के हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं, पता है कि नहीं पता है फ्रेंड्स, पता है कि नहीं पता है, एक बार लिखिए, एक बार बताइए हाँ या ना, हाँ या ना बताइए, पता है कि नहीं पता आप लोग। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है, तो देखिएगा फ्रेंड्स इसमें जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए यहां गौर कीजिएगा, सम ए आर बी ऑल बी आर सी। तो फ्रेंड्स हमको ए और सी में चाहिए, तो ए और सी के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको याद है कि अगर दो स्टेटमेंट में हमको पहले कॉमन टर्म फाइंड करना, देखिए यहां पे ऑल बी बी, ये बी और बी जो है कैंसल आउट मतलब कॉमन टर्म निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सम ए आर सी बचेगा ना, सम ए आर सी बचेगा ना, क्योंकि ऑल का हमको अब ये भी बताएं, ठीक है, कॉमन टर्म निकालने के लिए ऑल या नॉट कहना जरूरी है। देखिए इसके पास ऑल था, तो ये दोनों जो है ये वाले और ये वाले निकल गए यहां से, इंडिविजुअली नहीं निकले हैं, ठीक है, उसको याद रखिएगा, वैसे निकल गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इसमें देखिए सम मतलब फ्रेंड्स हम लिख देते हैं कुछ, हिंदी वालों के लिए ऑल मतलब सभी, ठीक है, तो इसको आप यहां भी डाल दीजिएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावित, ठीक है। अब देखिए तो यहां से हमारा क्या निकल गया, सम ए आर सी, ये चीज समझ में आ गया ना, ये चीज समझ में आ गया ना, कैसे हुआ, क्योंकि ये ऑल बी था तो ऑल निकल गया, तो बी और बी जो है कॉमन टर्म में निकल गया, तो ये मिल गया हमको, तो ये दोनों यहां से निकल गए। तो हमारा स्टेटमेंट अब क्या बन गया, जो फाइनल स्टेटमेंट हमको बना ए और सी के टर्म में क्या बना, ये बना सम ए आर सी। अब फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, ये हमारा डेफिनिट मतलब ये हमारा डिफाइन है, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया, मतलब कि यही हमारा कंक्लूजन है, ये डिफाइंड है स्टेटमेंट में कि सम ए आर सी, डेफिनिट टर्म यही है, ठीक है, कि सम ए आर सी। ओके फ्रेंड्स अब चलिए कंक्लूजन को चेक करते हैं, कंक्लूजन क्या बोला है, देखिए सम ए इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब फ्रेंड्स एक बात बताइए, क्या यहां से सम ए आर सी बोला है, ठीक है, तो क्या सम ए इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, हो सकता है फ्रेंड्स, कैसे हो सकता है, तो मतलब ऑप्शन ये जो है आपका करेगा, कैसे हो सकता है बताते हैं। आपके पास मान लीजिए कि आपके पास 100 आम है, ठीक है, 100 आम है, ओके। अब इसमें से आपको स्टेटमेंट के थ्रू कह रहा है पहले कि सम आम जो है मतलब सम मैंगो आर क्या बोलते हैं उसको, स्वीट्स, ठीक है। तो सम मैंगो अगर आपका सही है, मतलब मान लीजिए कि 100 में से 50 आम आपका मीठा है, ठीक है, 50 मैंगोज आर स्वीट्स, ठीक है, स्वीट, तो 50 आम मीठा है, लेकिन क्या वो जो रेस्ट 50 आम है उसके बारे में कुछ पता है क्या, वो मीठा भी हो सकता है, वो खट्टा भी हो सकता है, बिटर, ठीक है, मतलब खट्टा भी हो सकता है ना, वो हो सकता है कि टेस्टलेस ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो है। तो मतलब यहां पे क्या है कि जरूरी ये है कि सम ए इज नॉट सी, मतलब सम मैंगोज आर नॉट स्वीट, ये भी हो सकता है, हो समझ में आया ना कि 100 मैंगो में 50 आपका मान लीजिए कि मीठा है, तो 50 के बारे में तो डिफाइन नहीं है, 50 या तो मीठा हो सकता है या तो 50 खट्टा हो सकता है, जो रेस्ट 50 है या तो खट्टा हो सकता है या तो कुछ और हो सकता है ना। तो इसी के लिए हमारा ये स्टेटमेंट फॉलो करेगा, मतलब कंक्लूजन हमारा ये, और सम ए इज नॉट सी पॉसिबल होगा, पॉसिबिलिटी होगी इसकी, ठीक है, यहां पे पॉसिबिलिटी के केस लगेगी। अब आइए ऑप्शन नंबर कंक्लूजन नंबर 2 में देखिए, ऑल ए इज सी। अब फ्रेंड्स ये करेगा कि नहीं करेगा, ये पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, आप लोग नीचे कमेंट में कीजिए, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए होगी कि नहीं होगी, इसमें से कौन कौन सा होगी वो भी लिखिए, बिल्कुल लिखिए, क्यों नहीं लिखिए, जिनको आता है बिल्कुल लिखिए, आप लोग की तो प्रैक्टिस ही हो रही है, जिनको नहीं आता वो सीखें। देखिए
ऑल ए इज सी इज पॉसिबिलिटी कैसे होता है फ्रेंड्स? 50 मैंगो, 100 मैंगो था आपके पास, 50 मीठा था, ये हमको डिफाइंड है, डेफिनिट है, मतलब ये हमारा बता दिया है हमको, लेकिन 50 के बारे में तो नहीं बताना। पॉसिबिलिटी तो है कि वो 50 भी मीठा हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि वो 50 भी मीठा हो सकता है। तो फ्रेंड्स उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन मतलब कंक्लूजन 2 भी हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, सम ए इज सी इज पॉसिबिलिटी। फ्रेंड्स एक बात बताइए, हमको बोल दिया है कि 50 आम मीठा है, 100 में से 50 आम मीठा है, ये हमको बता चुका है। तो क्या जो हमको नोन है उसके साथ पॉसिबिलिटी लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है। कैसे लगेगा? आपको तो पता ही है कि 100 में से 50 मीठा है, तो हम ये बोलेंगे कि 50 मीठा है, इसकी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो फ्रेंड्स इससे ये निकलता है कि आपका ये जो है कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। और इससे ये भी चीज निकलती है कि जब आपको स्टेटमेंट के थ्रू अगर कोई डेफिनिट टर्म का पता चल जा रहा है और वो ही डेफिनिट टर्म अगर कंक्लूजन में है तो पॉसिबिलिटी के टर्म में, तो वो क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा पॉसिबिलिटी के टर्म में। ठीक है, ये समझ में आ गया, डेफिनिट टर्म कंक्लूजन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं फॉलो करेगा। चलिए अब आते हैं तीसरे पे, नो ए इज सी। नो ए इज सी, अब इसको उसी आम वाले पे देखते हैं। हमको पहले ही बोला है कि 50 आम मीठा है, अब यहां पे बोल रहा है कि नहीं, कोई भी आम मीठा नहीं है, यही बोल रहा है ना। एक तरह से अगर ए को अगर पकड़े, नो इज सी, मतलब हमको पहले बोला कि सम ए इज सी, ये डिफाइन है हमको, तो इसमें नो का पॉसिबिलिटी आएगा ही कहां से? सम तो ऑलरेडी बोल दिया है कि हाँ है, मतलब 4 जो है या कुछ भी जो बोले आप, सम ए इज ए आर सी, ये पहले ही भी डिफाइन कर दिए हैं हमको, तो हमको ये चीज कहां से आएगा हमारे में? नो का सवाल ही नहीं उठता। कुछ तो बताया है कि सी है, तो नो कैसे होगा? जब हमको पता है कि कुछ है, तो नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता यहां पे। तो फ्रेंड्स इससे क्या हो गया कि ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो क्या क्या फॉलो किया? 1 और 2 फॉलो किया। समझ में आ गया फ्रेंड्स? सम वाले केस में फ्रेंड्स हमारा ये हो गया। अगर देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरा चीज देखिए, इसी में देखिए कि अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है। अगर गौर कीजिएगा, सेम यही चीज रखते हैं, यही कंक्लूजन रखते हैं सारा। अब देखिएगा उसमें क्या होता है। अब फ्रेंड्स हम क्या किए कि यहां पे लगा दिए ऑल। ठीक है, अब ऑल लगा दिए, ऑल लगा दिए फ्रेंड्स। तो देखिए अगर हम ऑल लगा देंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? अगेन हमारा ये बी और बी कैंसल आउट हो जाएगा, कॉमन टर्म में निकल जाएगा। वो कॉमन टर्म कैसे निकलेगा बताए हैं आपको। अब हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट जो निकलेगा, डेफिनिट स्टेटमेंट निकलेगा, क्या निकलेगा? ऑल ए आर सी, इसी से निकल गया ये स्टेटमेंट हमारा, ये फाइनल स्टेटमेंट निकल गया हमको इस दोनों से, ऑल ए आर सी। फ्रेंड्स एक बात बताइए, जब हमको पता है कि हमारे पास जितना ए है वो सी है, ये हमको डिफाइंड है, ये हमको पता है, ये हमारा डेफिनिट है, ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, सम ए इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। फ्रेंड्स ये पॉसिबिलिटी होगी क्या? ये पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? जब हमको सारे के बारे में पता है तो फिर पॉसिबिलिटी का टर्म ही कहां से आया कि नहीं होगा? नहीं ना। तो ये फ्रेंड्स हमारा फॉलो नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। अब देखिए ऑल ए इज सी, अरे बाबा इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बोल रहा है, ऑल कैसे होगा? कैसे होगा? यहां तो ऑलरेडी बोला है कि ऑल ए इज सी हमको नोन है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, अरे यार हमको पहले ही बता दिया है कि ऑल ए इज सी, तो सम के साथ हमको क्या लेना देना है? सम के साथ हमको क्या लेना देना है? पॉसिबिलिटी है क्या? ये टर्म तो ऑलरेडी फॉलो है, तो इसमें पॉसिबिलिटी का कहां से ये आ गया? जब सारा पता है हमको तो पॉसिबिलिटी तो होगा ही नहीं, तो सम वाले भी नहीं होंगे, फॉलो नहीं करेंगे। अब देखिए नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, कैसे? ऑल ए आर सी ऑलरेडी क्लियर है हमारा, तो नो ए इज सी पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका ऑल वाले में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए एक चीज कि इसमें भी जो है आपका जब ऑल का केस आ गया, जब स्टेटमेंट हमको डेफिनिट स्टेटमेंट हमारा ऑल हो गया, तो उस टाइम पे हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स कि कोई भी पॉसिबिलिटी का केस ऑल के टर्म में नहीं आएगा। क्या होगा? नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, नहीं आएगा। अब देखिए इसी में फ्रेंड्स अगर हम एक और चेंज करते हैं तो कितना मजा आता है। देखिए ये स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं कि उसमें क्या होता है। देखिए यहां पे क्या किए, चेंज कर दिए,
नॉट करिए या नो करिए, बात बराबर है, ठीक है। नो ए इज बी, अगेन वो बी और बी कैंसिल आउट होगा, तो यहां से क्या हमको निकलेगा कंक्लूजन, नो ए आर सी, मतलब कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है फ्रेंड्स। निकला कि नहीं निकला? कोई भी ए सी है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आप हमको एक बात बताइए कि इसमें से 1 2 3 4 इसमें से कौन कौन सा कंक्लूजन जो है फॉलो करेगा पॉसिबिलिटी के टर्म में, ठीक है, कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा बताइए हमको। सॉरी, बताइए। हाँ लिखना पड़ता है, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ ना, ओके जल्दी लिखिए। इसमें से कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, बड़े अच्छे से बताए हैं फ्रेंड्स एकदम। हाँ ये समझ में आना, ये चीज़ तो बहुत ईजी समझ में आ जाएगा आप लोग को अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स यहां पे हमारा क्या निकला है स्टेटमेंट, मतलब जो डेफिनेट स्टेटमेंट है वो क्या है, नो ए इज सी। ये हमारा निकाला है कैंसर कॉमन टर्म को हटा के, नो ए इज सी। अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, जब हमको ऑलरेडी बोल दिया है कि नो ए इज सी, तो फ्रेंड्स ये क्या सम ए इज नॉट सी ए पॉसिबिलिटी होगा क्या? ऑलरेडी बोल दिया है कि नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी का नॉट में यहां पे यूज होगा क्या? सम ए इज नॉट पॉसिबिलिटी होगा क्या? सम ए इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ऑलरेडी यहां पे हमारा क्या है, यहां पे हमारा ऑलरेडी क्लियर कर चुका है ना, तो ऑलरेडी ये भी हमारा काम नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए नो ए इज सी, दूसरा क्या बोला है, ऑल ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। काहे का पॉसिबिलिटी? ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, डेफिनेट टर्म हमारा क्या है, नो ए इज सी। तो ऑब्वियस से यहां पे भी हमारा ये चीज फॉलो नहीं करेगा फ्रेंड्स, नहीं ना करेगा, नहीं ना करेगा। यस या नो? अरे यस या नो जल्दी बोलिए, करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलिए, करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा फ्रेंड्स। तो देखिए अब तीसरे पे आइए, सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। अरे भाई साहब कैसे, ऑलरेडी नो ए इज सी है, नो ए आर सी है, तो सम कैसे हो जाएगा यहाँ पे? पॉसिबिलिटी का तो कोई ये बात ही नहीं आता है, ये भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, फ्रेंड्स ये तो हमारा कंक्लूजन, तो हमारा डेफिनिट टर्म ही है। ये डेफिनिट टर्म के साथ पॉसिबिलिटी लगता है क्या? नहीं लगता है। तो बताइए आपको, जब डेफिनिट टर्म हो तो वो डायरेक्ट जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी के टर्म पे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल, मतलब नहीं फॉलो करेगा। तो फ्रेंड्स अब क्या देखें, जब नो का केस आया तो भी कोई भी एक फॉलो नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें आपको जो है पॉसिबिलिटी को लेकर और भी आगे चीज देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कैसा था फ्रेंड्स, सो बताइए कैसा था, कैसा था ये पॉसिबिलिटी का चीज, कैसा था नीचे लिखिए, कैसा था, अच्छा था कि नहीं था बताइए। इसी में देखिए फ्रेंड्स और थोड़ा सा देखते हैं इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी किसको बोलते हैं, यहां पे देखिए, एक होता है 100% जो कि होता है क्या, यूनिवर्सल वाला टाइप, एक होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। इग्नोर देम, हर आदमी को तो नहीं मना कर सकते आप, ठीक है। चलिए कुछ आवाजें अगर आपको आ रही होंगी तो ठीक है, नहीं आ रही होंगी तो बल्ले बल्ले सवा सवा। चलिए इधर देखिए फ्रेंड्स, 100% वाला क्या है, डेफिनिट टर्म होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी होते हैं लेस देन 100, लेस देन 100%, लेस देन 100% वाले क्या होते हैं, ये लोग लेस देन 100% वाले क्या होते हैं, वो किस में आ जाते हैं, पॉसिबिलिटी के टर्म पे आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन सब क्या होगा, अब तो ये हमारा ये हो गया 100% वाले हो गए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको तो चलिए आप पॉसिबिलिटी के बारे में समझ गए। अब आइए फ्रेंड्स इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग पॉसिबिलिटी में कैसे क्या होता है, किस में क्या कंक्लूजन आएगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटी में कौन सा केस, मतलब कौन सा ऐसा केस रहेगा जिसमें पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा या नहीं करेगा। देखिए जब हमारा स्टेटमेंट ऑल के टर्म में आएगा, ऑल के टर्म में, तो फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी में कोई भी केस फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। जब हमारा ऑल के टर्म में, जो आपको हम बताया ना, जब ऑल आ गया तो देखे तो कोई फॉलो किया था क्या, नहीं किया था। तो ऑल के केस में फ्रेंड्स कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा, कोई भी स्टेटमेंट फॉलो
नहीं करेगा। मतलब कंक्लूजन जो ऑल से जो भी आएगा आपका लिखा रहेगा, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अगर फ्रेंड्स हमारा स्टेटमेंट में नो से अगर हमको कंक्लूजन निकालना होगा पॉसिबिलिटी के टर्म में, तो फ्रेंड्स वहां भी कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, वहां भी कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब आइए फ्रेंड्स, अगर हमारा स्टेटमेंट के थ्रू जो डेफिनिट टर्म आएगा, अगर वो सम के केस में आ गया, अगर पहला ही क्वेश्चन आप देखे थे तो सम के केस में था, तो फ्रेंड्स इस टाइम पे पॉसिबिलिटी के टर्म में दो चीज फॉलो करेगा, एक ऑल वाला, दूसरा सम नॉट वाला। ठीक है, एक ऑल वाला और दूसरा क्या, सम नॉट वाला। अगर आपको याद होगा तो हम बताएं कि सम था तो फ्रेंड्स ऑल भी तो हो सकता है। अगर सम 50 आम मीठे हैं तो 100 आम भी तो 50 रेस्ट जो बचे हैं वो भी तो मीठे हो सकते थे। ये भी बताया कि 50 आम मीठे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 50 आम खट्टा होगा। तो सम मैंगोज आर नॉट स्वीट, याद है जो पहले बताए थे, तो वही चीज़ यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए एक और केस आएगा, अगर हमको स्टेटमेंट के थ्रू जो डेफिनिट टर्म आएगा, अगर वो नॉट सम नॉट के टर्म में आएगा, तो वहां पे पॉसिबिलिटी की दो केस फॉलो करेगी, एक नो और एक करेगी सम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पॉसिबिलिटी से बस इतना ही चीज का लेना देना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी से हमारा बस इतना ही चीज का लेना देना है फ्रेंड्स, कि यही सब चीज जो है हमारा जो है आपका पॉसिबिलिटी टर्म, इसको आप लोग अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए और नीचे लिख लीजिएगा फ्रेंड्स कि इसमें पॉसिबिलिटी को लेकर हमारा कौन कौन सा टर्म जो है काम करेगा और कौन कौन सा टर्म जो है फ्रेंड्स हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी के टर्म पे ये हमारा चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें ही सम नॉट के बारे में थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि आपका और भी चीज जो है क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आप ये चीज देख रहे हैं, यहाँ पे नया कुछ दिख रहा है ना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इसके थ्रू ना एक और लास्ट चीज जो है इसमें पॉसिबिलिटी में वो हम लोग देख लेंगे, फिर पॉसिबिलिटी का चीज का ओवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हमको बताइए कि इसमें से 1 2 3 4 में से कौन कौन सा पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा, मतलब कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए आप लोग कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है फॉलो करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, बताइए आप लोग बताइए। हाँ, यहाँ कहाँ नजर हटेगी तो फिर दुर्घटना हो जाएगी भाई साहब जी, इधर देखिए। ठीक है, अरे ठीक है, एग्जाम समाप्त हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है, सारे के एग्जाम भी अच्छे गए होंगे, बहुत अच्छी बात है, पढ़ लीजिए अभी थोड़ा सा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो हमारा सारा कंक्लूजन किसके अंतर्गत है, बी और डी के अंतर्गत है। बी डी सब बी डी में है। तो फ्रेंड्स बी डी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले तो हमको एक कॉमन टर्म निकाल के बी डी को निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आइए फटाक से निकाल देते हैं। देखिए इस दोनों में ही बी है और डी है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ से सी निकल गया, यहाँ से सी निकल गया, दोनों को हटा के हमारा क्या निकल गया, सम बी आर डी। क्या निकल गया, सम बी आर डी, यही निकलाना फ्रेंड्स, सम बी आर डी। निकला कि नहीं निकला, नीचे कमेंट कीजिए, यस या नो, नीचे कमेंट कीजिए। हाँ चैट बॉक्स में लिखिए यस या नो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल इसीलिए तो बोलते हैं यस या नो। फ्रेंड्स जो लोग यस लिखे हैं, वाह बहुत अच्छे, यही पढ़ाए हम। और जो लोग नो लिखे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वेरी गुड, वेल डन, आप अच्छे से कंसेप्ट को सीखे हैं। फ्रेंड्स जो लोग अभी भी इसको यस लिखे थे वो लोग कंसेप्ट को फिर से सीखिएगा। ठीक है, क्लासेस फिर से कीजिएगा, बहुत गड़बड़ हो गया इसमें। अब देखिए क्या हुआ, तो बता रहे हैं। अगर आप मेरा क्या बोलते हैं कॉमन टर्म हटाने वाला अगर कंक्लूजन आप मतलब देखे होंगे, तो उसमें मैंने बोला था क्या कि यहां पे या तो ऑल होना चाहिए किसी जो, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, ओके फ्रेंड्स कुछ इंटरफेयर हो रहे थे तो उसको भी हटाना दे रहे। हाँ फ्रेंड्स हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स, तो जिन लोगों का इसमें यस आया था कि हाँ ये फॉलो करेगा, बहुत गलत,
बहुत मार लगेगी आप लोग को। कंसेप्ट को एक बार फिर से जाकर देख लीजिएगा, नहीं होगा। जिन लोग का नो आया था, वेल डन, वेरी गुड फ्रेंड्स। हम बताए थे कि जब भी कोई कॉमन टर्म निकालना होगा हमको, जो स्टेटमेंट के थ्रू एक सिंगल स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा, उस टाइम पे हम लोग बताए थे आपको कि या तो यहाँ पे ऑल होगा, दोनों में से किसी के पास या तो ऑल होगा नहीं तो नो होगा, तो ही हम कॉमन कर सकते हैं। ऑल ऑल भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे सम है, तो सम के केस में हमारा कैंसिल आउट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो वो वाला जो हम निकाले थे ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या दिख रहा है आपको कि सर यहां पे कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है बी और डी में। वेरी गुड, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है। भाई कैसे कंक्लूजन निकल जाएगा, निकल ही नहीं रहा है। तो सर अब कंक्लूजन तो नहीं निकल रहा है, तो पॉसिबिलिटी का केस क्या होगा। फ्रेंड्स क्या हमको यहां पे कोई डेफिनिट कंक्लूजन है, डेफिनिट स्टेटमेंट है क्या हमारे पास, डेफिनिट स्टेटमेंट है क्या, नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में देखिए ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है। हमको तो नहीं बोला है कि सम बी डी है या सम बी इज नॉट डी या ऑल बी इज डी, या यही ना, यही 3 स्टेट कंक्लूजन हो सकते हैं, या नो ए सॉरी 4 हो सकते हैं, या नो बी इज डी। ऐसा कुछ निकला है क्या हमारा, नहीं निकला है। तो फ्रेंड्स इस केस में आपका ऑप्शन 1 मतलब कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। क्या फ्रेंड्स उसी तरीके से क्या सम बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्या हमको डेफिनिट कोई है क्या स्टेटमेंट हमारे पास, ऑल को लेकर, सम को लेकर, नॉट को लेकर, नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा कंक्लूजन 2 भी जो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी हमारा क्या होगा, फॉलो करेगा, ठीक है। अब 3 में देखिए क्या नो बी इज डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या फ्रेंड्स इसमें से हमको कोई डेफिनेट मिला है, अगेन नहीं मिला है, ना नो ना ऑल ना सम ना कुछ नहीं। तो हमारा फ्रेंड्स 3 नंबर भी क्या होगा हमारा, फॉलो करेगा। 3 नंबर भी क्या होगा हमारा, फॉलो करेगा। क्या फ्रेंड्स हमको 4th नंबर अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, 4th नंबर कंक्लूजन देखेंगे, तो क्या सम बी आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड्स, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स हमारा 4 नंबर भी जो है हमारा क्या हुआ, हमारा कंक्लूजन जाएगा। 4 नंबर भी हमारा कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो फ्रेंड्स आप एक चीज गौर किए इसमें, क्या जब आपका ऑल का केस आ रहा था, अब उसी में नीचे लिख लीजिएगा फ्रेंड्स 4th नंबर, और क्या क्या बताए थे, सम बताए थे, ऑल बताए हैं, नो बताए हैं, सम बताए हैं, सम नॉट, चौथा बताए, और 5वां पॉइंट पे आप लिख लीजिएगा, उसी नीचे में लिखिएगा। जब कोई भी डेफिनिट स्टेटमेंट ना निकले उस टाइम पे जितना भी पॉसिबिलिटी का केस है सारा फॉलो करेगा। क्या करेगा, ऑल फॉलोज, ठीक है फ्रेंड्स, ऑल फॉलोज, ठीक है। जब हमको कोई भी स्टेटमेंट अगर क्लियर नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी के केस में क्या होगा, उस टाइम पे सारा केस आपको जो है फॉलो करेगा, सारा केस फॉलो करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। उस टाइम पे आपका सारा केस फॉलो करेगा। ओके, समझ में आया ये चीज, समझ। तो ये आपका 5th नंबर पॉइंट हो गया, ठीक है। 5th नंबर पॉइंट जो है उसमें जो आपको लिखा है प्रोबेबिलिटी के बारे में कि ऑल में कोई केस नहीं फॉलो करेगा, कोई भी पॉसिबिलिटी केस नहीं आएगा, नो में भी कोई भी पॉसिबिलिटी केस नहीं आएगा, सम में क्या बताए, ऑल का आएगा, और सम ऑल का आएगा और किसका आएगा, सम नॉट का आएगा, और सम नॉट में नॉट का आएगा और सम का आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी का ये चीज़ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसी में एक चीज़ और देखिए, एक केस को आपको, एक केस का हम एग्जाम्पल आपको नहीं दी है तो वो हम आपको यहीं पे दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। देखिए सम बी आर नॉट डी, ठीक है, ये हमारा एक डेफिनेट स्टेटमेंट निकला हुआ है, लिखा हुआ है, या 2 स्टेटमेंट से निकाल के आप ये स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमको ये बताइए कि इसमें से कौन कौन सा कंक्लूजन जो है फॉलो करेगा और कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, बताइए, ये बताइए। आप लोग बताए भी हैं, कुछ देर पहले भी बताए, आप लोग बता देंगे इसको, बताइए। ये लिखवा भी दिए हैं, फिर से एक ले लिए हैं, बस नॉट वाला नहीं बताए थे, सम वाला बता दिए, ऑल वाला बता दिए, नो वाला बता दिए, नॉट वाला नहीं बताए थे। अरे अब देखिए, चलिए इसको भी समझा ताकि यार आपका और कंसेप्ट एक बार क्लियर हो। देखिए क्या बोला है, सम बी आर नॉट डी, मतलब हमको ये डेफिनेट स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि कुछ बी है जो डी नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या बोला, ऑल बी आर डी इज पॉसिबिलिटी, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऑलरेडी बोल दिया है कि कुछ बी डी नहीं है, मतलब कुछ आम मीठे नहीं है, तो इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सारे आम जो है मीठे हैं, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। डेफिनेट में क्या बोला, कुछ नहीं है,
तो ऑल कैसे होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हमारा ऑल वाला जो है कैंसिल, मतलब फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए सम बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। फ्रेंड्स कुछ आम खट्टे नहीं है, ये बोला है, सम बी आर नॉट डी बोला है। तो फ्रेंड्स कुछ आम खट्टे भी तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कुछ आम खट्टे नहीं है, लेकिन कुछ खट्टे भी तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि ना, बिल्कुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर मतलब कंक्लूजन 2 जो है फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखिए नो बी इज डी इज अ पॉसिबिलिटी। फ्रेंड्स एक बात बताइए, सम बी आर नॉट डी, ठीक है, तो बी में खाली आम है, ठीक है, और डी क्या है, खट्टे को लेकर है, ठीक है, तो कुछ आम खट्टे नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा तो हो सकता है ना कि बाद बाकी जो कुछ आम बचा हुआ है वो खट्टे भी हो सकते हैं और खट्टे नहीं भी हो सकते। ऐसा तो हो सकता है ना कि वो आम खट्टे नहीं भी हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे होगा ना कुछ आम खट्टे, मतलब सॉरी कुछ आम खट्टे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है बाद बाकी जो रेस्ट आम बचे हैं वो भी खट्टे हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि सारे आम जो है खट्टे हैं, मतलब सॉरी क्या बोल रहे हैं, खट्टे नहीं है, क्या बोला फिर से फ्रेंड्स, फिर से एक बार, कुछ आम खट्टे नहीं है। तो फ्रेंड्स बचा हुआ आम जो है ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो भी खट्टा नहीं होगा, इसी का पॉसिबिलिटी है। मतलब आपके पास 10 पेन है जिसमें से 4 जो है क्या है, ब्लैक कलर का है, और रेस्ट जो 6 है तो वो हो सकता है ना कि ब्लैक कलर का होगा। इसको इसमें नहीं वाला स्टेटमेंट, तो आपके पास 4 पेन है जिसमें से 4 जो है वो जो है 10 पेन है जिसमें से 4 ब्लैक कलर का नहीं है। तो फ्रेंड्स वो जो रेस्ट 6 बचा हुआ है वो तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि वो 6 भी जो है ब्लैक कलर का ना हो। ये पॉसिबिलिटी, बस इसी को समझिए, 10 पेन है, 4 ब्लैक कलर का नहीं है, रेस्ट जो 6 पेन है वो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि वो 6 भी ब्लैक कलर का ना हो, मतलब सारे पेन जो है ब्लैक कलर का ना हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वही चीज यहाँ पे है, नो बी इज डी इज अ पॉसिबिलिटी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी करेगा। अब देखिए सेम स्टेटमेंट सम बी आर नॉट डी, ये तो हमको बोला ही है, डेफिनिट है, तो सम बी आर नॉट डी के साथ पॉसिबिलिटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तो ये बाकी था एग्जाम्पल जो आपको बताए थे कि इसमें जब नो का केस आएगा, जब सम नॉट का केस आएगा, तो सम नॉट का मतलब फ्रेंड्स, सम नॉट का मतलब ये समझिए यहाँ नॉट है तो कुछ नहीं, फ्रेंड्स आपको पता है कि यहाँ पे क्या छिपा रहता है, सम छिपा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 फॉलो करेगा, बाद बाकी 1 और 4 फॉलो नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका क्लियर हो गया ऑल के साथ। एक बार बताइए आप लोग, अब बताइए आप लोग क्या क्या होगा ऑल के साथ। पॉसिबिलिटी के टर्म में जब ऑल का अगर स्टेटमेंट हमको डेफिनेट स्टेटमेंट अगर ऑल का मिल जाएगा तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, फटाक से बताइए उसमें क्या होगा। ऑल वाले के साथ क्या होगा, कोई भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं आएगा। नो के साथ भी कोई भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं आएगा। सम के साथ क्या होगा फ्रेंड्स, सम के साथ ऑल का केस आएगा और सम नॉट का केस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सम नॉट के साथ क्या होगा, सम नॉट के साथ नो का केस फॉलो होगा पॉसिबिलिटी के टर्म में, और सम का केस फॉलो होगा कंक्लूजन में। ठीक है, अब जब नो कंक्लूजन निकल रहा है तो क्या होगा फ्रेंड्स, नो कंक्लूजन में क्या होगा जल्दी बताइए, ऑल कंक्लूजन फॉलो होगा, सारे ऑल कंक्लूजन। जब कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा उसका जब कोई स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगा, डेफिनिट स्टेटमेंट नहीं होगा, मतलब नो कंक्लूजन ही बोलिए, नो डेफिनिट बोल दीजिए, जो भी बोलना है आप बोलिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब अगर कोई भी नहीं निकलेगा, कोई डेफिनिट नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे सारे कंक्लूजन होगा पॉसिबिलिटी के टर्म में, वो सारे फॉलो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इससे इस टर्म के बाद इस टॉपिक के बाद आपका सिलॉक्स हो गया समाप्त मेरे तरफ से। ठीक है, अब फ्रेंड्स आइए एक बार हम लोग क्या करते हैं कि सारे चीज को रिकैप कर लेते हैं, सारा जितना भी पढ़े हैं सबको फटाक से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको बताएंगे क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पढ़े थे ना, वो पता है आपको, यही पर्टिकुलर वाला जो आपका आ गया था सम के केस में। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़े थे, कंक्लूजन और स्टेटमेंट को लेकर देखते हैं क्या पढ़े थे। पहला क्या था, पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा कौन सा कंक्लूजन देगा, पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। उसके बाद पढ़े थे नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा क्या कंक्लूजन देगा, जल्दी बताइए आप लोग, बताइए, नीचे लिखिए चैट बॉक्स में, नेगेटिव कंक्लूजन देगा। उसके बाद आ गए थे हम लोग 2 स्टेटमेंट को मिला कर वाले, 2 में पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके क्या देगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्या थे, ये देगा फ्रेंड्स। इससे पहले एक मिनट रुक जाइए, इससे 3 से पहले रुक जाइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे फ्रेंड्स एक चीज कि जब ऑल है तो सम, ऑल के साथ
सम आएगा 4 नंबर। सम के साथ फ्रेंड्स ऑल नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए 5, नॉट के साथ फ्रेंड्स नॉट और सम नॉट आएगा, ठीक है। ये पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे ना। चलिए 6ठा नंबर देखिए फ्रेंड्स। अब ये पढ़े थे कि जब 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को लेकर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब हम लोग 2 नेगेटिव को लेकर अगर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन। अब देखिए फ्रेंड्स इधर आ जाइए, पढ़े थे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को लेकर अगर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे तो आप लोग लिखिए नीचे क्या होगा, नेगेटिव कंक्लूजन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे हम लोग क्या, उसके बाद पढ़े थे इधर और का केस, इधर और का केस क्या पढ़े थे। इधर और केस में क्या था फ्रेंड्स, 3 रूल था हमारा, 3 रूल था। पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था कि नो कंक्लूजन, पहला रूल था कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या था, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये था ना। और तीसरा रूल उसका क्या था, तीसरा रूल था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम, दोनों कंक्लूजन में, ठीक है। उस टाइम पे आइदर और का केस लगता था। फिर उसका से क्या पढ़े हम लोग, 10 नंबर क्या पढ़े हम लोग कि क्या बोलते हैं, 3 स्टेटमेंट को लेके अगर हम लोग ये पढ़े थे कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इसको लेके हम लोग कर रहे थे तो इसमें हमारा क्या आ रहा था ना, इसमें हमारा कंक्लूजन आ रहा था। फिर उसके बाद से इसमें भी हमको क्या आ रहा था, नेगेटिव कंक्लूजन ही आ रहा था, ठीक है। इसके बाद से अगर ये इसी में अगर सम के थ्रू जा रहा था तो एक स्पेशल केस हो जा रहा था, सम नॉट वाला वो हो जा रहा था, तो नेगेटिव के टर्म में ये आ रहा था। ये वाला पढ़े 3 ठो। उसके बाद क्या पढ़े फ्रेंड्स, उसके बाद पढ़े जो कि पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सॉरी ये पिछले क्लास में पढ़े थे। और आज क्या पढ़े हम लोग, प्रोबेबिलिटी वाला। तो फ्रेंड्स हमारा हो गया पूरा समाप्त, सिलॉक्स पूरा समाप्त हो गया। और फ्रेंड्स जिन लोगों को वेन डायग्राम को लेकर के सर वेन डायग्राम को लेकर कैसे बताएंगे, फ्रेंड्स हम एक क्लास में वेन डायग्राम के ऊपर बताए थे कि वेन डायग्राम, इस स्टेटमेंट को आप वेन डायग्राम से कैसे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात बताइए, पॉसिबिलिटी में आप वेन डायग्राम कैसे लगाइएगा, हाँ पॉसिबिलिटी में आप वेन डायग्राम कैसे लगाइएगा फ्रेंड्स, जल्दी बताइए, पॉसिबिलिटी में वेन डायग्राम लगाइएगा क्या। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारे तरफ से समाप्त। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक क्लास लेंगे हम, और जो क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जिसमें क्या करेंगे हम लोग कि सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी सिलॉक्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि लगाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा देंगे, फिर उसके बाद से पूरा सिलॉक्स समाप्त कर देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जाके जाइए पूरा कंसेप्ट रिवाइज कीजिए, और जो भी आपके पास बुक, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, रीजनिंग के लगभग सारे बुक सब सेम है, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस पूरा लगाना है, ठीक है। सिलॉक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूरा लगाना है और आपको उसमें अच्छा करना है, ठीक है। मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो दिख रहा होगा आपको, रीजनिंग बाय विक्रम सर, उसमें आप आके उसको डाल दिया कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे ही बता दूंगा, ठीक है। और वहाँ पे आपके और भी फ्रेंड्स रहते हैं, वो लोग भी, आप लोग डिस्कस भी वहाँ पे हो जाता है आप लोग का, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिलॉक्स समाप्त हो गया, बस एक क्लास जो कि प्रैक्टिस होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, हाँ मैथ्स का क्लास देख रहे हैं कि नहीं, मैथ्स का क्लास बिल्कुल देखिए, वो भी आपको लिंक में मिल जाएगी। और उसके बाद से क्या बोलते हैं, CBAT के लिए जो भी लोग DFCCL का प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन लोगों का एग्जाम हो गया है, पेपर अच्छे हुए हैं, उन लोगों के लिए CBAT का भी जो है आपका जो है कैसे CBAT में क्या होता नहीं होता, उसके लिए हमारा एक स्पेशल वीडियो विनय सर जो कि खुद ही DFCCL में ऑपरेशन BD में है, तो उन्होंने बनाया है, वो जाकर आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। और मनीषा मैम तो टेक्निकल का क्लास शुरू कर दी है, वो भी देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा लास्ट मूल मंत्र क्या है, शिद्दत के बाद का चीज आप सबको पता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल के क्लास में, जहां हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ सिलॉक्स का क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। उसमें आपको हम क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए फ्रेंड्स।